हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बात करते हैं हम लोग यूपी टेट के जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। जहाँ पर परिस्थिति तंत्र की बात आएगी तो दोस्तों वह किया था, उस शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था एजी टॉन्सले ने दोस्तों। यहाँ परिस्थिति शब्द की बात आ रही है तो वह किया था अर्नेस्ट हैकल ने, तथा परिस्थिति तंत्र की बात आ रही है, परिस्थिति तंत्र जो शब्द का प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों एजी टॉन्सले ने। ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र के जो प्रमुख घटक होते हैं वह होते हैं दोस्तों जैविक तथा अजैविक घटक दोस्तों। जैविक अर्थात जिसमें पेड़ पौधे अर्थात जिनमें जीवन होता है वो आ जाते हैं, तथा अजैविक घटक वो हो जाते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है दोस्तों। बात करेंगे जैविक घटक में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता और अपघटक जो हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे हरे पौधे परिस्थिति तंत्र में क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं दोस्तों, अर्थात प्रोड्यूसर कहलाते हैं दोस्तों। बात करेंगे बेजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाएंगे, तो दोस्तों वह कहलाते हैं स्वपोषी दोस्तों। तथा जो जीवों पर निर्भर रहते हैं या किसी और पर निर्भर होते हैं तो उसे विषमपोषी या उपभोक्ता कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे अपघटक जो होते हैं उसके उदाहरण के बारे में, तो दोस्तों अपघटक जो होते हैं उसके उदाहरण है कवक और जीवाणु दोस्तों। बात करेंगे घास के मैदान का जो परिस्थिति तंत्र होता है कैसा होता है, तो दोस्तों उसका उल्टा या सीधा ये उसके विभिन्न पिरामिडों के आधार पर निर्भर करता है। घास के जो मैदान उसका उसका परिस्थिति तंत्र दोस्तों। बात करेंगे तालाब का परिस्थिति तंत्र कैसा होता है, तो दोस्तों तालाब का जो होता है वह सीधा पिरामिड होता है दोस्तों। बात करेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों वह होता है 10% दोस्तों। जो 10% ऊर्जा जो होती है हस्तांतरित होती है, यह नियम भी दिया था दोस्तों, लिंडमैन का नियम के अनुसार होती है। 10% ऊर्जा जो होती है हस्तांतरित होती है दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक किस दिशा में होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह हमेशा एक दिशीय होता है परिस्थिति तंत्र में दोस्तों। बात करेंगे जैव भार का जो पिरामिड जो है किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है, तो दोस्तों तालाब या जो जलीय तंत्र होता है उसमें जैव भार का जो पिरामिड है वह उल्टा बनता है दोस्तों। बात करेंगे खाद्य जाल जो फूड वेब है वह खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर समूह होता है दोस्तों। बात करेंगे खाद्य जो श्रृंखला जिसको फूड चेन के नाम से जाना जाता है में शाकाहारी जो जीव होते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों। उत्पादक के बाद जो उसकी जो खाद्य श्रृंखला में जो द्वितीय जो उस पर निर्भर रहते हैं वह कहलाते हैं, जिसे शाकाहारी जो जीव होते हैं वह कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तथा शेर बाघ और चीता खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ये उच्च तथा सर्वोच्च उपभोक्ता जो कहलाते हैं दोस्तों। बात करेंगे भारत में परिस्थिति का जो जनक है वह किसे माना जाता है, तो दोस्तों प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जो है भारत में परिस्थिति का जनक माना जाता है दोस्तों। बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था एडवाइस सुयस ने दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन जो है वह किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों वे उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। तथा इसी प्रकार एक एप्को आंदोलन चलाया गया था, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित था दोस्तों। बात करेंगे चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों। बात करेंगे अप्को आंदोलन का जो संबंध है वह किस राज्य से था, वह था दोस्तों कर्नाटक से। बात करेंगे बाबा आमटे जो हैं किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो दोस्तों ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। बात करेंगे सर्वप्रथम जैव विविधता जो शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों वाल्टर जी रोसेन ने। तथा जैव विविधता जो सर्वाधिक पाई जाती है वह पाई जाती है दोस्तों भूमध्य रेखा जो अर्थात विषुवत रेखा के जो है आसपास सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है दोस्तों। बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों वह पाई जाती है शांत घाटी केरल में दोस्तों। बात करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा दी थी वह किसने दी थी, वह दी थी दोस्तों नॉर्मन मायर्स ने। बात करेंगे भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो दोस्तों कुल 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, जैसे पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा तथा सुंडालैंड जो हैं ये कुल 4 तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहे जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे रेड डाटा बुक जो है वह कौन जारी करता है, वह जारी करता है दोस्तों IUCN। तथा IUCN का जो मुख्यालय है वह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में दोस्तों। बात करेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पन्नों पर दर्शाया जाता है, तो दोस्तों उनको जो है लाल रंग पर दर्शाया जाता है दोस्तों, कहीं कहीं गुलाबी रंग देखने को मिल जाता है। जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उन्हें जो
गुलाबी रंग का जो पेज होता है उस पर दर्शाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तथा विश्व पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को दोस्तों। बात करेंगे विश्व जैव विविधता दिवस जो है वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा विश्व जल दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 मार्च को। बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस जो है वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। तथा ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ये इसे O3 से लिखा जाता है दोस्तों। तथा ये जो है समता मंडल में पाई जाती है तथा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है दोस्तों। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ 1987 में हुआ था दोस्तों। बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है वह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से है दोस्तों। बात करें ओजोन परत मापने की इकाई के बारे में तो वह है दोस्तों डॉप्सन यूनिट दोस्तों। बात करें ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जो है ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। बात करेंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है दोस्तों। बात करेंगे एसिड रेन जिसे अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी जो गैसें होती हैं वह जिम्मेदार होती हैं तो दोस्तों उसमें सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जो NO2 के नाम से जानी जाती है, ये एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार गैसें हैं दोस्तों। बात करेंगे ताजमहल के पीले पड़ने के कारण के बारे में तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह है अम्लीय वर्षा अर्थात SO2 और NO2 दोस्तों। बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था तो दोस्तों इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात MIC जो गैस होती है उसका रिसाव हुआ था दोस्तों। बात करेंगे मिनीमाता रोग जो है किस धातु के प्रदूषण से होता है तो दोस्तों पारा से जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे इटाइटाई रोग के बारे में तो यह कैडमियम जो रोग हो जाता है दोस्तों, कैडमियम के कारण जो है इटाइटाई नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक सूचक है वह है दोस्तों लाइकेन। तथा सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन करता है वह कौन करता है तो दोस्तों चीन और अमेरिका, ये दो देश जो हैं सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। बात करेंगे स्वच्छ वायु दिवस जो है कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 7 सितंबर को। बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था, वह पारित हुआ था दोस्तों 1972 में। बात करेंगे पृथ्वी और संरचना और वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है तो दोस्तों कुल जो है 71% भाग पर जल है। तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात की जाए तो वह है दोस्तों लगभग 78% दोस्तों। बात की जाए ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में तो वह है दोस्तों लगभग 21% अर्थात 20.95% के आसपास दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वह कितनी है तो दोस्तों वह है 0.03% दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह कौन सी है तो दोस्तों वह है क्षोभमंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वह देखने को मिलती हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत में। तथा मौसम की संबंधी निचली परत में जो जितनी घटनाएं होती हैं वह होती हैं दोस्तों क्षोभमंडल में। तथा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है तो वह पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तथा इसमें ही वायुयान उड़ाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं तो वह उड़ते हैं दोस्तों समताप मंडल में। तथा जो ओजोन लेयर होती है वह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेज होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। बात करेंगे उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलकर जो है नष्ट हो जाते हैं तो वह मंडल है मध्य मंडल दोस्तों। बात करेंगे रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में परिवर्तित होती हैं तो दोस्तों वह मंडल है आयनमंडल जो है वह रेडियो तरंगों के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, अर्थात उसमें जो है वायुमंडल की तरंगें जो होती हैं परावर्तित होती रहती हैं दोस्तों। बात करें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वह कौन सी है तो वह है दोस्तों बहिर्मंडल। बात करेंगे ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर जो है वह कहाँ से गुजरती है तो वह गुजरती है ग्रीनविच लंदन से दोस्तों। बात करेंगे भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें जो हैं वह कब सीधी पड़ती हैं तो दोस्तों वह पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वह सीधी पड़ती हैं दोस्तों। बात करेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन सा है तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तथा सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात करेंगे भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इसमें सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो तथा जो स्केल है वह है दोस्तों रिएक्टर स्केल, अर्थात जो स्केल मापी जाती है वह है रिएक्टर स्केल। तथा जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है दोस्तों सिस्मोग्राफ। बात करेंगे सुनामी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है तो दोस्तों ये जापानी भाषा का शब्द है। तथा सुनामी का अर्थ क्या है तो दोस्तों इसका अर्थ है समुद्री लहरें।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों गाडविन ऑस्टिन, जिसे गेटू के नाम से जाना जाता है। तथा विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो वह है नील नदी, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में तो वह है दोस्तों गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। तथा वायुयान मापने वाले यंत्र के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों बैरोमीटर। बात करेंगे बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत होता है तो दोस्तों यह तूफान या आंधी आने का संकेतक होता है दोस्तों। बात करेंगे भारत और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह कब लागू किया गया था तो वह लागू किया गया था दोस्तों 1986 में। तथा भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है तो दोस्तों यह स्थित है अहमदाबाद में। बात की जाए वन महोत्सव की शुरुआत जो किसने की थी तो वह की थी दोस्तों के.एम. मुंशी ने। तथा भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों अनुच्छेद 51(a) के तहत जो मूल कर्तव्य है। तथा अनुच्छेद 48(a) के तहत जो निर्देशक तत्व जो है वह वर्णित हैं दोस्तों। बात की जाए भारत के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं तो दोस्तों भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं दोस्तों। बात की जाए वन अनुसंधान संस्थान जो FRI है वह कहाँ स्थित है तो दोस्तों वह स्थित है देहरादून में। तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो वह स्थित है दोस्तों कोलकाता में। बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1974 में। तथा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो वह है गंगा की डॉल्फिन दोस्तों। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों ये असम राज्य में स्थित तथा एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। बात की जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित था। पूर्व में इसका जो नाम था वह था हेली नेशनल पार्क दोस्तों। बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित तथा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो यह रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है तथा ये मैंग्रोव वन इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे शांत घाटी जो केरल में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे केवला देव पक्षी विहार जो है वह कहाँ स्थित है तो दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में। तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की जाए तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं जो है वह हैं कुल 4 दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा पीलीभीत तथा अमानगढ़ और रानीपुर दोस्तों ये कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों। बात करें भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में तो वह है बुलर झील जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तथा इसकी सबसे गहरी झील के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों पेकाल झील। बात करेंगे पोषण स्वास्थ्य और आवास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। तथा इसके लिए गाजर वगैरह हरी सब्जी वगैरह खाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। तथा इसका रासायनिक नाम जो है वह है रेटिनॉल दोस्तों। बात करेंगे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो इससे बेरी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। तथा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है इससे स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों। तथा सबसे ज़्यादा विटामिन सी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आंवला तथा जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें जो होती हैं हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। तथा विटामिन डी जो है उसका जो नेचुरल स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश दोस्तों। बात करेंगे लौह तत्व जो आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।